बाहर बैठ के हमें भी यूरोप के जो मामलात हैं स्टडी के और यहाँ रहने के, ठीक है, और जॉब करने के मामलात एक पार्क में बूथ बंगले की तरह नजर आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहसिन सिद्दीकी। आज हम बात करेंगे इटली में हमें कौन कौन सी पार्ट टाइम जॉब मिल सकती हैं। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशानी होती है कि यूरोप में अगर हम स्टडी करने के लिए आते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस होंगे और हम अपने जो मामलात हैं, कहने के एक्सपेंसेस हैं, वो किस तरह डील करेंगे। तो यूरोप की एक जो एग्जांपल है वो एक बंद कमरे की तरह है, जिसे मैं समझता हूँ कि आप एक कमरे के बाहर ये चीज़ अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि अंदर क्या है। ठीक है, हमारे माइंड में यही होता है कि अंदर कुछ भी हो सकता है। जिस तरह हम एक पार्क में जाते हैं, एक भूत बंगला है, ठीक है, भूत बंगले के अंदर हमें डर होता है कि वहाँ पे अंदर पता नहीं क्या क्या हो सकता है, जो कि हमें बहुत सा या तो खौफ होता है उसका और या हमें नुकसान दे सकता है। बाहर बैठ के हमें भी यूरोप के जो मामलात हैं स्टडी के और यहाँ रहने के, ठीक है, और जॉब करने के मामलात एक पार्क में भूत बंगले की तरह नजर आते हैं, जो हम पाकिस्तान में बैठ के फील करते हैं। उसकी सबसे बड़ी रीज़न यही है कि हमें पाकिस्तान में सही तरह गाइड नहीं किया जाता। तो इंशाल्लाह हेल्थ टाइम की तरफ से हमने अब ये डिसाइड किया है कि मतलब लोगों को बेहतरीन तरीके से गाइड करेंगे इंशाल्लाह, वो मालूमात जो इनके लिए ज़रूरी है, ठीक है, और ऑथेंटिक मालूमात इंशाल्लाह आप लोगों तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले अगर बात कर ली जाए जॉब की, तो यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले जो बैरियर आता है वो लैंग्वेज का बैरियर है, ठीक है, लेकिन इसमें परेशानी नहीं है। आप यहाँ पे आप किसी भी यूरोप की कंट्री में आते हैं, इटली है, स्पेन है, पुर्तगाल है, ठीक है, तो आप वहाँ पे पाकिस्तानी और इंडियन के रेस्टोरेंट काफ़ी ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे आप आके इजीली जॉब भी कर सकते हैं और आपको वो एक अच्छी पे दे देते हैं जिससे आपका गुजर बसर चल जाता है। लेकिन हम इतनी अच्छी पे नहीं कह सकते कि जितना एक यूरोप का ट्रेंड है उससे वो बहुत ज़्यादा कम मिलती है। लेकिन इसके अलावा अगर आप मतलब स्टडी के साथ कुछ ऐसा कह लें कि मेहनत वाला काम करना चाहते हैं और कर सकते हैं, और उसमें सैलरी भी बहुत ज़्यादा है, उसमें एग्रीकल्चर भी है और कंस्ट्रक्शन भी है। कंस्ट्रक्शन में आपको ये कह लें कि हफ्ते में 5 दिन काम करना पड़ता है और एक दिन की 50 यूरो और तकरीबन ये पाकिस्तानी 10,000 रुपये बनते हैं, ठीक है, तो सैलरी आपको ईजिली मिल जाती है। तो महीने में अगर 20 दिन आप लोग काम करते हैं तो आप पाकिस्तानी 2 लाख से ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। लेकिन इसी तरह स्टूडेंट के लिए जो जॉब्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे मौजूद हैं। कुछ अगर आपने कोई पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आए हैं, आपकी ग्रेजुएशन डिग्री यहाँ के जो कह लें कि कंट्री से कन्वर्टेड है, ठीक है, या कह लें कि यहाँ से अप्रूव्ड है और आप किसी जगह पे अप्लाई करते हैं, ठीक है, कुछ जॉब्स ऐसी हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में भी आपको इजीली मिल जाती हैं। अगर नहीं मिलती तो आपके पास बहुत से दूसरे ऑप्शन होते हैं। जिस तरह आप एक रेस्टोरेंट पे आते हैं, रेस्टोरेंट में अगर पाकिस्तानी रेस्टोरेंट पे आप काम नहीं करना चाहते कि मतलब वहाँ पे सैलरी का मसला होता है और दूसरे बहुत से मसाइल होते हैं, लेकिन फ़ायदा ये होता है कि आपको एक अच्छा खाना और अच्छी रिहाइश भी पाकिस्तानी ऑफर करते हैं। अच्छा, लेकिन अगर आप किसी दूसरे रेस्टोरेंट पे जाके काम करना चाहते हैं या पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में आपको काम नहीं मिलता, तो आप इजीली डिलीवरी का काम कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सी एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, जिस तरह पाकिस्तान में भी फूड पांडा चल रहा है, उसके थ्रू अपने आप को आप रजिस्टर करते हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रिक साइकिल्स चलती हैं, ठीक है, और मैप के थ्रू आप इजीली डिलीवरी का काम कर सकते हैं। और डिलीवरी का काम भी इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इलेक्ट्रिक साइकिल की जो कहने की स्पीड 25 पर हॉर्स होती है, ठीक है, तो आप इजीली सिटी के अंदर इलेक्ट्रिक साइकिल के थ्रू एक अच्छा रोजगार अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ कंट्रीज में इस तरह है कि अगर आप एक इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा स्किल्स अच्छे हैं तो आपको इंग्लिश टीचिंग की भी मतलब जॉब मिल सकती है। अच्छा, इसके साथ साथ अगर आप वर्क परमिट है, आपके पास लीगल वर्क करने का आपको परमिशन है, तो आप इजीली किसी अच्छे मतलब किसी मार्केट में, ठीक है, या किसी मतलब सुपर स्टोर में जाके वर्क कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा पाकिस्तानी और कुछ इंडियन यहाँ पे उनकी शॉप्स भी हैं और सुपर मार्केट्स भी हैं और कुछ ऐसी कह लें कि बेकरी टाइप की मतलब शॉप्स भी हैं, वहाँ पे जाके भी आप इजीली अर्न कर लेते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अगर पाकिस्तानी रेस्टोरेंट पे जाके या इन एरियाज पे जाके आप काम करते हैं तो उसके भी बहुत से बेनिफिट हैं। उसकी रीज़न ये है कि वो आपको एक तो घर का खाना और अच्छा खाना प्रोवाइड कर देते हैं ज़्यादातर, ठीक है, और दूसरा आपको अच्छा और हलाल फूड खाने में मिल जाती है। लेकिन अगर आप दूसरी जगह पे जाते हैं तो आपको फिर खाने के मसाइल पैदा होते हैं। तो सबसे बेहतर ऑप्शन यही होता है कि आप अगर एक स्टूडेंट हैं
ठीक है, वो पार्ट टाइम या तो मतलब किसी रेस्टोरेंट में काम कर सकता है, और उसके साथ साथ वो डिलीवरी का काम जो है वो सबसे बेहतर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आके अगर आप लोग यूरोप में जो दूसरी जिंदगी कहा जाता है वो ड्राइविंग लाइसेंस है, ठीक है, जो कि मतलब लोकल लैंग्वेज में नहीं दिया जाता, वो एक इंग्लिश लैंग्वेज में है, ठीक है। उसके लिए भी इंशाल्लाह बहुत जल्द हम काम स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप वो 3-4 मंथ में उसकी तैयारी करते हैं, थ्योरी और प्रैक्टिकल दे के मेडिकल ड्राइविंग लाइसेंस ले लेते हैं, तो फिर आपको कोई किसी तरह का मसला नहीं रहेगा। जॉब्स के हवाले से मैं आप लोगों को बता दूं कि आप जब यूरोप में यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, तो ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है कि कोई जॉब के बगैर मतलब अपनी स्टडी कैरी ऑन करता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पहले पैसे वो लगा के आ चुका होता है। अच्छा, यूरोप की सबसे एक खूबसूरत बात यह है कि आप जितना अरसा यूरोप की किसी भी कंट्री में स्टे करते हैं, ठीक है, उसमें एक तो ना आपको कई बेनिफिट मिलते हैं। एक तो यह है कि आपको उस एरिया की मतलब कहने की लैंग्वेज आना स्टार्ट हो जाती है, और वक्त के साथ यहाँ के कुछ मतलब कंट्रीज का एक क्राइटेरिया है, ठीक है, कि आप इतने ईयर्स हमारी कंट्री में स्टे करें तो आपको हम लीगल करेंगे, ठीक है, आपको 1 ईयर की या 2 ईयर की रेजिडेंसी प्रोवाइड कर देंगे। अच्छा, उसका बेनिफिट क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप स्टार्ट में आते हैं, आपके पास कोई जॉब भी नहीं मिलती, ठीक है, आप स्टडी के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं, 2 ईयर्स का प्रोग्राम है, 4 ईयर्स का प्रोग्राम है, जैसे ही वो कंप्लीट होता है, ठीक है, उसके बाद आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है, आपके पास एक अच्छी लैंग्वेज भी हो सकती है, और उसके साथ साथ आप के पास कोई मतलब वर्क परमिट के साथ साथ कोई रेजिडेंसी 1 ईयर की या 2 ईयर की मौजूद होगी, जिसकी बेस पे आप इजीली किसी भी डिपार्टमेंट में जाकर एक अच्छी जॉब कर सकते हो। अगर आपने कोई अच्छे डिपार्टमेंट में ग्रेजुएशन की हुई है, उसको डिग्री यहाँ की अप्रूव्ड है, और बहुत ज़बरदस्त आपको जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं। यहाँ से मेडिकल से मुंसलिक काफ़ी ज़्यादा लोग हमसे कॉन्टैक्ट करते हैं इस हवाले से। तो माशाल्लाह यहाँ पे जो भी मेडिकल प्रोफेशन है, यहाँ पे जब पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए आता है तो स्टार्ट में उसको अपने डिपार्टमेंट में जॉब नहीं मिलती, तो वो किसी रेस्टोरेंट में काम करता है या इसी तरह किसी दूसरे डिपार्टमेंट में काम करके अपना रोजगार अर्न करता है। लेकिन ये बहुत कम अरसे में मतलब इसको ये अपॉर्चुनिटीज होती हैं। उसके बाद जैसे ही वो अपनी डिग्री कंप्लीट करता है, ठीक है, और वो एक अच्छी जॉब मतलब की तरफ चला जाता है। यूरोप में जैसा कि मैंने बताया कि जितना ज़्यादा आप स्टे करेंगे, आपकी सैलरी, आपका यहाँ पे परमानेंट होना, यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स के मामला तो ठीक है, और फैमिली के हवाले से वो मतलब उनको सपोर्ट, हर तरह से चीज़ें इंप्रूव होती रहती हैं। इंशाल्लाह आप ये काफ़ी ज़्यादा मतलब कंसल्टेंट पोर्ट के थ्रू माशाल्लाह हमने ये एक वीडियो सीरीज़ का और एक सिस्टम का सेटअप स्टार्ट किया था। बहुत से लोगों के क्वेश्चन ये आ रहे थे कि हमें मतलब अगर हम यूरोप में स्टडी करने के लिए आ जाते हैं, ठीक है, तो स्टार्ट के एक्सपेंसेस तो हम उठा लेंगे, ठीक है, लेकिन बाद के एक्सपेंसेस हम कैसे डील करें। अच्छा, बहुत से लोगों ने क्वेश्चन ज़्यादातर जॉब्स के हवाले से ही मतलब पूछे हुए थे, तो उस हवाले से हमने आपकी रहनुमाई के लिए मतलब ये वीडियो बनाई है। अगर इसमें भी आपको किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन है, टेंशन है या परेशानी है, ठीक है, तो आप हमें डायरेक्ट मतलब कमेंट करके या मतलब मेल के थ्रू आप कोई भी क्वेश्चन है, किसी तरह की कोई भी कन्फ्यूजन है, आप इजीली क्लियर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।